जिस एआई को लोग बाग बोल रहे हैं ना कि ये ह्यूमन जॉब को खा जाएगा एक दिन, उसी एआई का यूज करके मैंने कुछ पैसे जनरेट किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एआई किसी का भी जॉब खाने वाला है। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मैंने अपना काम एआई के थ्रू करवाया और वहां से मैंने कितना अमाउंट जनरेट किया। एक्चुअली मैंने वहां पर 1000-2000 रुपए का अमाउंट जनरेट नहीं किया था, पूरा मैंने 40 से 45 हजार रुपए के आसपास जनरेट किया था। पूरा सिस्टम एआई के थ्रू हुआ था, तो इसका मतलब समय भी कम लगा होगा। मैंने पूरा काम मात्र 2 दिन के अंदर कर दिया था और उसका मुझे 40,000 रुपये इन हैंड मिल गया था। बाकी 5,000 रुपये मैं आपको बताऊंगा तो वो इंसेंटिव वगैरह बनता है, वो मिला था मुझे। ऑल्दो मैं वहां पर जॉब पर नहीं था, लेकिन इंसेंटिव उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी दे दिया था मुझे। एआई में भी अब बहुत सारे टूल्स होते हैं। अब आप सोचेंगे कि एआई में इसने क्या ही टूल काम में लिया होगा, तो एक चैट जीपीटी नाम का टूल है जो शायद 2021 में आया था, उसका मैंने यूज लिया। काफी अच्छा वहां पर वर्क किया उसने। तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ इसके बारे में, हाउ इज दैट वर्किंग। सो कुछ टाइम पहले मुझे डेटा एंट्री का काम नहीं आता था, लेकिन जब से मुझे एक बैंक का काम मिला, बैंक वालों ने मुझे सामने से अप्रोच किया। कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल, ये सभी लोन्स की फाइल मेरे को देते थे। अपनी लोन्स की फाइल्स को मैं उनको डेटा एंट्री करता था। अब लोगों को लगता है कि डेटा एंट्री का काम तो बहुत ज़्यादा माथाखोरी का होता है, एक एक एंट्री के लिए 10-5 रुपये 20 रुपये मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने उनका फाइल सहित पूरा काम करके दिया था, तो मेरे को यहाँ पर 80 रुपये देते थे एक एंट्री का। अब आप सोच रहे होगे 80 रुपये एक एंट्री का, तो टाइम भी बहुत लगता होगा। एंट्री भी बहुत कम या ज्यादा, कितना था क्या था वो सब कुछ मैं वीडियो में ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। सो देखो, मेरे पास टोटल 1600 के आसपास एंट्रीज थी और मैंने वहां पर 80 रुपए के हिसाब से कुछ एंट्रीज लिया था। बाकी उसमें जो भी खर्चा हुआ था फाइल्स वगैरह बनाने का, वो सब कुछ मैंने वहां पर काट पीट कर इतना मैंने प्रॉफिट जनरेट करा था। सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। इवन मैं सारी चीजें मैं आपको ओपनली नहीं दिखा सकता इसमें डेटा वगैरह, क्योंकि बैंक की भी प्राइवेसी होती है, उनकी प्राइवेसी में लीक नहीं कर सकता। और YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मुझे सब कुछ चलना पड़ता है, क्योंकि पहले ही हम अपने चैनल पर लंका लगवा चुके हैं। ये जो डेटा है मेरे पास अभी सारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड वे में है, तो मुझे क्या करना था, इसमें सभी विलेजेस एंड पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट के नेम्स को स्ट्रक्चर्ड वे में एक क्रिएट करना था। उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 1 बाय 1 करता रहूं सबको, तो बहुत टाइम लग जाता। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना हम चैट जीपीटी से ये सारा काम करवा लें। उसमें ये विलेजेस के नेम, पोस्ट के नेम, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ खुद से करके देंगे। ऑल्दो मुझे पता है कभी कभी कमांड्स उनके सही नहीं जाते, लेकिन हाँ, हम अपना मैनेज करके किए तो वो कर दिया। यहाँ पर मैंने पहले से सारी कमांड्स को किया हुआ है, तो मैं सबसे पहले ये कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कमांड को कॉपी किया और मैं सिंपल जाऊंगा डायरेक्ट यहाँ से चैट जीपीटी ओपन कर लूंगा। चैट जीपीटी से बोल दूंगा कि ये मेरा काम है, आप अलग करके दे दो। चैट जीपीटी देखिए कितनी आसानी से इसको करती है। मैं इसकी कमांड को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और अभी देखिए ये इसने बोल दिया अभी आपका डेटा दो, पोस्ट नेम वगैरह। ये देखो, दिस इज माई लिस्ट। इसको मैं, हो सकता है इसमें मुझे 1-2 कमांड और देना पड़े, क्योंकि ये कभी कभी चैट जीपीटी ठीक से काम नहीं करता, तो इस पर भी काम करवाना आना चाहिए। देखो मैंने यहाँ तक पूरी लिस्ट कॉपी कर लिया है। बाकी मैं इसको इसमें पेस्ट कर देता हूँ और देखते हैं क्या होता है। देखो बोल दिया है, देखो इसमें ये सब कुछ अपना डेटा दे रहा है। विलेज का नाम अलग दे रहा है, पोस्ट का नेम अलग दे रहा है, इवन सब किसी जगह पर इसने डिस्ट्रिक्ट भी अलग अलग करके दे दिया है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखने देता हूँ जब तक, और बाकी इसकी मैं अगली कमांड को कॉपी करूँगा, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कुछ जैसे ये रहा जगह पर नेम इसने छोड़ दिए हैं। ये यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर जितना भी डेटा है ये सब डेमो डेटा है, ये आप किसी के रियल डेटा पर यूज़ नहीं कर सकता। मैं किसी को इस दिखा नहीं सकता आपको, तो डोंट वरी, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई थिंक यस हो गया। देखिए अब मैं इसमें एक और कमांड कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। आई वॉन्ट ऑल डेटा इन टेबल फॉर्म, क्योंकि ये सभी एक्सेल में नहीं पेस्ट हो सकते। यहाँ पर विलेज के नाम और वैसे वो सभी एक ही उसमें दिए हैं, तो मैं इसको टेबल फॉर्म में लेता हूँ जिससे कि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। अब देखो इसने बहुत अच्छी तरीके से ये दे दिया है। देखो ये सब कुछ चल रहा है अच्छे से। अब मैं इसको चाहूँ तो एक्सेल में भी पेस्ट कर सकता हूँ। तो देखो इसने ये सारे मुझे दे दिए हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा था मुझे डेटा को एंट्री करने में, वो मेरी प्रॉब्लम चैट जीपीटी से 2 मिनट में सॉल्व हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक एक्सेल सीट में पेस्ट कर लेता हूँ, जिससे कि मैं सभी एंट्रीज को उसमें ऑटोमेटिक फिल ना करके एक टूल की सहायता से उसको फिल कर सकता हूँ। टूल कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, लेकिन इसमें मैंने आपको डेटा कैसे सॉल्व किया जाता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको ये कमांड वगैरह प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, ये सभी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कमांड प्रॉम्प्ट मैंने कैसे लिखा,
ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। और ये आपके डेटा को नहीं रखता, इसीलिए दूसरे चैट में जो बातें हुई होंगी वो इस चैट में नहीं कर सकता। ये सिर्फ इसी चैट की बातों को आपको इसमें रिमेंबर रखता है, बाकी का पुराना सब कुछ ये भूल जाता है चैट जीपीटी। आई होप सो आपको ये डेटा एंट्री का सिस्टम समझ में आया होगा। ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। असली मिरेकल मैजिक देखने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप डेटा एंट्री कर सकते हो फुली ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू। ये काफी एडवांस्ड है, डेटा एंट्री होगी, तो मैं थोड़ा सा वो लेंदी पार्ट था, इसीलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना उसको मैंने ठीक समझा। तो आई होप आप पार्ट 2 जरूर देखेंगे। मिलता हूँ आपको ऐसी किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।